बगलामुखी माता की कहानी। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। बगलामुखी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव ने इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 8वीं माँ बगुला थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी व कमला आती हैं। बगलामुखी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, बगला व मुखी। इसमें बगला शब्द संस्कृत के बलगा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है लगाम लगाना। मुखी का अर्थ मुंह या चेहरा है। इस प्रकार बगलामुखी का मतलब किसी चीज़ पर लगाम लगाने वाले मुंह से है। माता रानी के इस रूप को शत्रुओं या दुष्टों पर लगाम लगाने के लिए पूजा जाता है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी होता है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। इस सिंहासन पर राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई हैं। माँ बगलामुखी के सिर पर मुकुट हैं और केश खुले हुए हैं। उनके 3 नेत्र व 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने अपने पीले रंग के वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक बेलन के समान अस्त्र पकड़े हुए हैं, जबकि दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ी हुई हैं। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह उसकी ओर देखती हुई उसे डराने का प्रयत्न कर रही हैं। बगलामुखी माता का रहस्य ये भी है, एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता प्राप्ति की विनती की। यह देखकर माता रानी का एक रूप हरिद्र सरोवर से प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी रूप
प्रचलन में आया। माता बगुलामुखी की पूजा करने से हमें अपने शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। माँ बगुलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभन देवी भी है, क्योंकि यह शत्रुओं व दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक है। इसलिए अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने, विपत्ति को समाप्त करने व आगे का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भक्तों के द्वारा माँ बगुलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है व उन्हें प्रसन्न किया जाता है। महाभारत भीषण युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए देवी बगुलामुखी की पूजा की थी। माँ हमारी वाक शुद्धि भी करती हैं, अर्थात उच्चारण में गलतियाँ, हकलाना या तुतलाहट इत्यादि माँ बगुलामुखी के आशीर्वाद से ठीक होते हैं।